हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 ओल्ड इंग्लिश का ये तीसरा भाग है। इससे पहले के 3 भाग हमारी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ओल्ड इंग्लिश का प्लेलिस्ट होगा, उसको आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओल्ड इंग्लिश का जो तीसरा पार्ट को। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि ओल्ड इंग्लिश की जो लिटरेचर की किताब थी वो कैसी थी, तो उसके बारे में हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द लिटरेचर ऑफ द ओल्ड एंग्लो सेक्शन इज़ ऑफ 2 टाइप। एंग्लो सेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है ओल्ड इंग्लिश का 3 नाम है, ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्शन एंड उसके बाद जो है एंग्लो स्लेटिक। ठीक है, तो ये 3 नाम है। तो लिटरेचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश की जो है मतलब एंग्लो सेक्शन मतलब हो गया कि जो ये ओल्ड इंग्लिश है उसका जो लिटरेचर है इज़ ऑफ 2 टाइप, यानी कि 2 टाइप के थे, 2 प्रकार के थे। द फर्स्ट इज़ दैट विच वाज अनडाउटली ब्राउट बाय जर्मनिक ट्राइब, यानी जो पहला वन, द फर्स्ट वन जो पहला था, इज़ दैट वो था, इज़ दैट का मतलब हो गया वो था, विच वाज अनडाउटली जो कि निसंदेह, जिस पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता है, उसे हम अनडाउटली कहते हैं। तो विच इज़ अनडाउटली जो निसंदेह ब्राउट बाय जर्मनिक ट्राइब, जो जर्मनिक एंग्लो सेक्शन जो थे, जो जर्मन से आए थे, तो उसके द्वारा ब्राउट किया गया था, मतलब लाया गया था। व्हेन दे इन्वेड इंग्लैंड, जब उसने इंग्लैंड पे इन्वेड किया, मतलब कि आक्रमण किया, जब उसने इंग्लैंड पे अपना कब्जा जमाया। ठीक है, एंड इज़ प्रिजर्व इन ओरल ट्रेडिशन, और ये जो लिटरेचर थी वो ओरल ट्रेडिशन में, मतलब कि एक आदमी अपने दिल में याद किए हुआ था, फिर दूसरा आदमी उसको याद किया। जैसे अब गांव के अंदर जो गीत होती है शादी ब्याह के अंदर, तो उसमें देखिएगा कोई ऐसा नहीं किताब होती गीत की जिसको आप पढ़ते हैं, हर लड़की को याद रहता है। ये एक माँ अपनी बेटी को दे के जाती है, बेटी फिर अपनी बेटी को दे के जाती है, तो ये ओरली है, मतलब कि एक आदमी को याद है फिर दूसरा आदमी उससे सीख लेता है। इसको कोई किताब के अंदर या कोई साहित्य के अंदर नहीं रखा जाता है। तो उसी तरह जो उसकी जो लिटरेचर जो आया करती थी, जर्मनिक से जो आई थी लिटरेचर ओल्ड इंग्लिश की, उसको कोई किताब में नहीं, शक्ल नहीं दिया गया था, उसको सिर्फ और सिर्फ आदमी जो है मौखिक रूप से याद किए हुआ था। समझ में आ गया? The second is manifest in the song, poem, religious writing found in manuscript produced when the literacy came to England। और दूसरा जो ओल्ड इंग्लिश का दूसरा जो किताब है वो किताब ये है जो कि मैनिफेस्ट के अंदर, मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए मैनिफेस्ट का मतलब होता है ये, मतलब कि मैनिफेस्ट पंडुलिपि, पंडुलिपि के अंदर मतलब जो किताब का शक्ल, जैसे कोई चमड़े के ऊपर लिख दिया गया, या कोई जो है बेलपत्र के पत्ते के ऊपर लिख दिया गया, या तांबे के प्लेट पे लिख दिया गया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैनिफेस्ट कहते हैं। तो दूसरा जो किताब था, दूसरी जो लिटरेचर थी वो क्या थी, मैनिफेस्ट था, मतलब कि पंडुलिपि थी। इन सॉन्ग ये सब कैसे थे, जो गाना हुआ करते थे इस टाइप का, या कोई पोयम, या फिर कोई रिलीजियस राइटिंग यानी धार्मिक कोई चीज़ लिखा हुआ, फाउंड इन मैन्युस्क्रिप्ट प्रोड्यूस व्हेन द लिटरेसी केम टू इंग्लैंड, यानी कि ये तब हुआ जब इंग्लैंड के अंदर लोग पढ़ना लिखना स्टार्ट करने लगे, लिटरेसी आने लगी, साक्षात्कारता जो है सो बढ़ने लगी। समझे? उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है अनफॉर्चुनेटली ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री हैज सर्वाइव एंड द मैन्युस्क्रिप्ट आर द फॉलोइंग। और अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है, बदकिस्मती से, ओनली द फ्रेगमेंट मतलब कि पूरा, फ्रेगमेंट का मतलब होता है कुछ हिस्सा, बहुत ही छोटा हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं। तो ओनली अ फ्रेगमेंट यानी कि अंग्रेजी का जो है वो पूरा मतलब कुछ अंश या कुछ जो हिस्सा है वही बच पाया ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का, यानी ओल्ड इंग्लिश की जो पोइट्री थी उसमें बहुत सारी पोइट्री रही होगी लेकिन बहुत कम ही पोइट्री जो है बच पाई। एंड द मैन्युस्क्रिप्ट आर फॉलोइंग, और मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो नीचे लिखा हुआ उसका नाम दिया गया। ये देखिए टोटल जो है मैन्युस्क्रिप्ट जो इंग्लिश की ओल्ड इंग्लिश की बची हुई है वो कितना है, 1 2 3 4 4 है। देखिए द बियोवुल्फ, द जूलियस, ठीक है, द एक्स्टर बुक एंड वैक्रिली बुक, ये जो है
किताब है जो कि ओल्ड इंग्लिश की बची हुई है। बाकी जितनी भी पोयम की किताब थी वो सारी की सारी नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द ईरा ऑफ किंग अल्फ्रेड। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि गोल्डन पीरियड, सुनहला युग, ओल्ड इंग्लिश का सबसे सुनहला युग किसके ज़माने में था? किंग अल्फ्रेड के ज़माने में। अल्फ्रेड के ज़माने में जो था, अल्फ्रेड का जो ज़माना था, एरा का मतलब होता है युग या ज़माना, तो किंग अल्फ्रेड का जो ज़माना था वो जो है ओल्ड इंग्लिश का सबसे सुनहला दौर था। ही वॉज अ स्कॉलर, सोल्जर, लॉ गिवर एंड रूलर। जो अल्फ्रेड थे वो कौन थे? एक स्कॉलर, विद्वान थे, सोल्जर, एक बहादुर सिपाही थे, लॉ गिवर यानी कि कानून साज थे, वो कानून बनाते थे, एंड रूलर और राजा थे। समझ में आ गया? व्हेन ही बिकम किंग देयर वेर नॉट एनफ स्कॉलर टू रीड द लैटिन सर्विस बुक। यानी जब वो राजा बने तो इतने भी मतलब बहुत कम स्कॉलर थे जो कि लैटिन सर्विस जो बुक थी, मतलब कि जो लैटिन भाषा में जो राजशाही भाषा थी लैटिन, तो उसको लिखने पढ़ने वाली जो किताब होती है जिसमें ब्यौरा रखा जाता है या लेखांकन किया जाता है, तो वो जो किताब थी उसको पढ़ने या लिखने के लिए बहुत कम स्कॉलर थे, बहुत ही कम जो पढ़े लिखे लोग थे। एंड द अर्ली क्रिश्चियन लिटरेचर, और अर्ली क्रिश्चियन लिटरेचर हो या फिर जो राजभाषाई जो किताब है उसको लिखने या पढ़ने वाले जो स्कॉलर थे बहुत कम थे। किंग अल्फ्रेड ब्रॉट अ टीचर्स एंड स्कॉलर फ्रॉम अब्रोड। मतलब कि किंग अल्फ्रेड ने क्या किया कि विदेश से, बाहर से स्कॉलर और टीचर्स को बुलाया। ही हिमसेल्फ सेट आउट टू ट्रांसलेट मैनी ऑफ द वर्क इन लैटिन इनटू वेस्ट सेक्शन। और उन्होंने खुद, ही हिमसेल्फ यानी उन्होंने खुद जो है सेट आउट टू ट्रांसलेट, खुद ट्रांसलेट किया, खुद जो है रूपांतरित किया मैनी ऑफ द वर्क्स इन लैटिन इनटू वेस्ट सेक्शन, यानी कि लैटिन भाषा से वेस्ट सेक्शन के अंदर जो किताब है उसको ट्रांसलेट किया, इंक्लूडिंग बीट्स हिस्ट्री। बीट्स हिस्ट्री भी एक किताब थी जिसको किंग अल्फ्रेड ने खुद से जो है ट्रांसलेट यानी कि अनुवाद किया था। तो याद रखिएगा कि बीट्स हिस्ट्री इज ट्रांसलेटेड बाय होम, तो बीट हिस्ट्री बुक इज ट्रांसलेटेड बाय किंग अल्फ्रेड। समझ में आ गया? द मोस्ट नोटेबल वर्क इंस्पायर्ड बाय अल्फ्रेड वाज द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध, नोटेबल का मतलब होता है बहुत ही प्रसिद्ध जो काम था किंग अल्फ्रेड का, वो क्या था? एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। क्रॉनिकल का मतलब होता है सिलसिलेवार। तो एंग्लो सैक्सन की जो इतिहास है सिलसिलेवार तौर से जो लिखी गई, तो उसको किसने लिखा? किंग अल्फ्रेड ने लिखा। ये सबसे प्रसिद्ध काम है किंग अल्फ्रेड का। दिस बुक इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज। और ये किताब जो थी कौन सा? देखिए, याद रखिए, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। ये जो किताब थी वो किताब जो है पहली किताब थी इंग्लिश प्रोज की, यानी इंग्लिश की सबसे पहली किताब, इंग्लिश प्रोज की सबसे पहली किताब कौन सी है? एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। याद रखिएगा। देखिए, इसी में हम लोग फंस जाते हैं, किताब को हम लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ने से सर में दर्द होने लगता है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। अब बाद में जब क्वेश्चन आता है कहता है ये तो किताब से था ही नहीं। अरे किताब आप पढ़वे नहीं किए तो किताब से आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं था? द फर्स्ट कंटिन्यूअस हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन नेशन इनटू ओन लैंग्वेज, यानी यूरोपियन नेशन की जो अपनी भाषा में पहली जो हिस्ट्री की किताब है वो कौन सी किताब है? एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। समझ में आ गया? द ईयर 1066 मार्क द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी कि ओल्ड इंग्लिश जो है 449 से लेके 1066 तक ओल्ड इंग्लिश कहलाती है। तो ओल्ड इंग्लिश की जो अंत हुई वो कब हुई? 1066 ईस्वी में। द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट मेड इंग्लिश इंटू लिटिल मोर देन कॉलोनी ऑफ द फ्रांस। जब नॉर्मन ने इंग्लैंड पे आक्रमण किया और उसको जो है कब्जा किया, कॉन्क्विस्ट करना मतलब कि उस पर अतिक्रमण किया, तो उसने जो है इंग्लिश को क्या कर दिया? एक फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की। फ्रेंच बिकम द लैंग्वेज ऑफ द किंग कोर्ट्स, जस्टिस, गवर्नेंस एंड एजुकेशन। तो फ्रेंच क्या हो गया? वो जो है कोर्ट की भाषा होगी, राजा के दरबार की भाषा बन गई फ्रेंच। जस्टिस, इंसाफ यानी न्याय का जो भाषा था वो क्या था? फ्रेंच बन गया। गवर्नेंस मतलब जो राजतंत्र चलाने वाला जो प्रशासनिक जो भाषा थी वो कौन थी? फ्रेंच हो गई। एजुकेशन की भाषा कौन हो गई? फ्रेंच हो गई। किसके अंदर? इंग्लैंड के अंदर। The language of everyday speech among the upper class in England was French, यानी कि अपर क्लास जो पढ़े लिखे, जैसे हिंदुस्तान के अंदर आप देखिएगा कि जो पढ़े लिखे परिवार हैं उसकी जो भाषा क्या है? उसकी भाषा इंग्लिश है, उसकी भाषा हिंदी नहीं है। तो जो पढ़े लिखे घराने थे उसकी भी भाषा क्या हो गई? फ्रेंच बन गई। यानी कि फ्रेंच में जो पढ़े लिखे धनी संपन्न जो परिवार थे वो फ्रेंच में बोलते थे।
द नॉर्मन हैड नो इंटरेस्ट टू डेवलपिंग एंड पेट्रोनाइजिंग अ लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, यानी नॉर्मन को जो है कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी जो है सो नॉर्मन को रुचि नहीं थी कि वो जो है इंग्लिश भाषा को डेवलप करे या पेट्रोनाइज करे, यानी कि संरक्षित करे। समझ में आ गया? In the absence of adequate patronage, English literacy writing almost came to a standstill. तो पैट्रोनेज यानी उसका कोई संरक्षण नहीं मिला। जैसे हम लोगों की भाषा संस्कृत है, तो संस्कृत को जो है सरकार की तरफ से कुछ प्रोत्साहन मिलती है तो वो भाषा क्या होती है, बढ़ती है, परवान चढ़ती है। जैसे हिंदी है तो हिंदी की भाषा को सरकार की तरफ सरकारी दफ्तर या राजशाही राजकाज का जो भाषा हिंदी है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हिंदी जो है हर जगह बोली जाने लगी। लेकिन संस्कृति को हम लोग अपने भाषा में या सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला या कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो स्टैंड स्टिल हो गए। स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है, स्थिर हो गए। तो उसी तरह इंग्लिश को नॉर्मन की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिला, जिसकी वजह से इंग्लिश क्या हो गई, वो जहाँ की थी वहीं पे रुक गए। However, it continued to be the language of masses। हालांकि जो नीचे परिवार का, जैसे हम आपको बताएं इंडिया के अंदर, कि इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े घना सेठ हैं, जिसके पास पैसा है, जिसके पास दौलत है, जो एकदम आराम से ठाट बाट से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसकी भाषा क्या है, इंग्लिश है। लेकिन जो मास है, मतलब आम जनता है, उसकी भाषा क्या है, हिंदी है। तो उसी तरह से फ्रेंच जो है बड़े लोगों की भाषा थी, लेकिन जो आम जनता थी उसकी, मास का मतलब होता है आवाम या जनता जो होती है, उसकी भाषा क्या थी, इंग्लिश थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, समय के साथ साथ, ड्यू टू क्लोज इंटरेक्शन एंड इंटर मैरिज, इंग्लिश बिगेन रिप्लेसिंग। तो अब क्या हुआ कि समय के साथ साथ क्या हुआ कि क्लोज इंटरेक्शन हुआ फ्रेंच का और जो वहाँ के इंग्लैंड के जो निवासी थे उसका आपसी मेल जोल बढ़ा और एक दूसरे के बीच में शादी ब्याह होने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंग्लिश बिगेन रिप्लेसिंग फ्रेंच, यानी फिर इंग्लिश ने क्या किया, फ्रेंच को रिप्लेस करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। फर्स्ट इन द होम, पहले घर के अंदर, लेटर इन ऑफिस, फिर बाद में अंग्रेजी जो है ऑफिस में घुस गई, एंड स्कूल, फिर उसके बाद जो है स्कूल के अंदर घुस गई। द चिल्ड्रन ऑफ द नोवेल्टी स्पोक इंग्लिश, यानी कि जो नोवेल्टी है, नोवेल्टी का मतलब जो होता है कुलीन परिवार, यानी कि पैसे वाला परिवार जो था, उसके बच्चों की भाषा क्या थी, इंग्लिश थी। एज देयर मदर टंग, एक मातृभाषा के रूप में वो इंग्लिश बोलते थे। हैड टू बी टाउट फ्रेंच इन स्कूल, और स्कूल में उसे फ्रेंच बोला जाता था। Thus the English language survived by the onslaught of French ruler, यानी कि फ्रेंच रूलर के हमले। onslaught का मतलब क्या हुआ, हमले। तो फ्रेंच रूलर के हमले के बावजूद भी इंग्लिश इस तरह से बच गई। Moreover, England was restored to king within 150 years Norman conquest। फिर उसके बाद जो है, जो किंग थे, राजा जो थे अल्फ्रेड, उसके द्वारा फिर से जो है इंग्लैंड को रिस्टोर्ड किया गया, फिर से मतलब इंग्लैंड पे जो विजय प्राप्त किया गया 150 साल के बाद। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इंग्लिश को जो है राजशाही भाषा बना दी गई। तो इस तरह से आपका जो है ओल्ड इंग्लिश का जो है समापन हुआ, ये जो चैप्टर है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम लोग जो इसके क्वेश्चन आंसर और जो इसके ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देखेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस किताब को जरूर परचेज कीजिए, रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 2, जो कि हमारी कोचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से निकलती है। बहुत ही बेहतरीन किताब है, इससे बेहतर किताब आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जो है एक एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज कोचिंग के नाम से, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, उसको फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अधिक जानकारी लेना हो तो आप 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और इस किताब को घर पे मंगवा सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप अपने कोचिंग के नाम से इस PDF फाइल को बनवाकर अपने कोचिंग के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बच्चे को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।